हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम 10वां सेशन शुरू करने जा रहे हैं। आप सबका स्वागत है। तो हम देख रहे थे अर्जुन का जो मत है कि वो अलग अलग कारण से युद्ध करना नहीं चाह रहे थे, और एक मत उनका है कि जिससे उसमें कह रहे हैं 39वें श्लोक में, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अविवत्युत। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्णा, कुल क्षय मतलब कुल का क्षय होगा तो ये जो कुल धर्म है हमारा उसका नाश होगा, तो ये सनातन धर्म है नष्ट हो जाएगा। और धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्म अभिपद्यत, और धर्म नष्ट हो जाएगा तो ये हमसे अधर्म हो जाएगा, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो अर्जुन है वो कह रहे हैं कि ऐसे जो परिवार है जिसमें बुजुर्गों की मौत हो जाती है, ऐसे परिवारों में कुल में, तो तो बुजुर्ग पूरे लड़ाई पूरे राजवंश को नष्ट कर देती है बुजुर्ग। तो सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि जो भी परिवार होता है उसमें बड़े बुजुर्ग अगर मर जाते हैं या फिर नहीं रहते हैं, तो जो कुल की स्त्रियां होती है आ, वो मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर पाती, और जो यज्ञ वगैरह होता है, एक संस्कार होते हैं परिवारों में, वो संस्कार नहीं हो पाते। और इसी कारण से क्या है, पारिवारिक परंपराएं रुक, और इसी कारण से फिर अधर्म बढ़ना से जो मोक्ष के लिए हम जो आकांक्षा है वो पूर्ण नहीं हो पाती। तो अर्जुन का यही प्रश्न है कि कुल धर्म सनातना मतलब जो बड़े बुजुर्ग लोग अगर खत्म हो जाएंगे युद्ध में है कृष्णा, तो फिर क्या होगा, कुल धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा और फिर अधर्म बढ़ जाएगा, ऐसा वो भगवान को कह रहे हैं। जैसे जब संस्कार होते हैं तो
जो परिवार में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं तो वो संस्कार देते हैं। जैसे यहाँ पर वो विवाह संस्कार हो रहा है और ये अपने बूढ़े बुजुर्गों को प्रणाम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब बड़े बुजुर्ग होते हैं परिवार में तो वो संस्कार पूर्ण परिवार हो जाता है। तो जो वृद्ध होते हैं घर में, उनकी भूमिका क्या है कि संस्कार देना, ये उनकी ज़िम्मेदारी होते हैं। और जो युवा पीढ़ी पीढ़ी है उनको एक राइट डायरेक्शन, सही रास्ता दिखाना, ये जो है बुजुर्गों का कार्य होता है, जो परिवार के बड़े लोगों का कार्य होता है। और अर्जुन का कहना यही है कि ऐसे बड़े लोग ही युद्ध में मारे जाएँगे तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, जो सनातन है। तो जो वैदिक संस्कृति है, बहुत महत्वपूर्ण संस्कृति है, जिसमें जन्म लेने से पहले तक, मृत्यु के बाद तक अलग-अलग प्रकार के संस्कार होते हैं। जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है कि गर्भाधान संस्कार, ये गर्भाधान संस्कार क्या है? तो जन्म लेने से पहले जब पति और पत्नी इकट्ठा आते हैं और पुत्र प्राप्ति के लिए, तो उसको बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। तो ये गर्भाधान संस्कार जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। और इसमें जैसे विशेष करके इस्कॉन में पति और पत्नी जो है 50-50 हरे कृष्ण महामंत्र की मालाएं करते हैं। बाद में वो संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। तो और उसके बाद में फिर 3 महीने बाद जो पुंसवन संस्कार होता है, सीमंतन संस्कार होता है, जातकर्म संस्कार होता है, नामकरण संस्कार है, निष्क्रमण संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, चूड़ाकरण संस्कार है। इस प्रकार से अलग-अलग संस्कार है। समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि, मरने के बाद भी संस्कार। तो हमारा वैदिक संस्कृति इतना प्रगल्भ है, इसमें अलग-अलग प्रकार के संस्कार हैं। ऐसे 40 संस्कार है और उसमें से 16 प्रमुख संस्कार है। तो अगर बड़े बुजुर्ग घर में नहीं रहते हैं और संस्कार नहीं दिए जाते हैं, तो जो है उनको क्या परिवार में जो है अ, अधर्म बढ़ जाता है। तो यही प्रश्न था अर्जुन का कि जो बुजुर्ग लोग मारे जाएँगे तो जो सनातन कुल धर्म है वो नष्ट हो जाएगा, जो सनातन है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन का जो समझ है वो सीमित है या फिर थोड़ा समझ है, क्योंकि वो क्या कह रहा है, कुल धर्म सनातन। तो कुल धर्म ये सनातन नहीं है, कुल धर्म जन्मने के बाद में लागू होता है, ये सांसारिक धर्म है। और सनातन धर्म क्या है? जो हमारा आत्मा और भगवान का संबंध है, और वो जो भक्तिमय जीवन है, भगवान का नाम जप करना, नाम उच्चारण करना, भगवान की सेवा करना, भक्ति करना, ये सनातन धर्म है। और जो जन्मने के बाद में एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए आवश्यक होता है, वो है कुल धर्म, जिसमें अलग-अलग प्रकार के यज्ञ द्वारा, संस्कारों द्वारा हम बढ़ते हैं। तो कुल धर्म के बारे में अर्जुन सोच रहा है और उसी को सनातन धर्म मान रहा है। तो एक तो होता है परो धर्म, जिसको आध्यात्मिक बोला जाता है, और एक रहता है अपरा धर्म, जो सांसारिक है। तो जो अपरा धर्म है उसी को क्या परो धर्म अर्जुन मांग रहा है। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो अर्जुन गलत तरीके से क्या सोच रहा है, कुल धर्म को सनातन धर्म मान रहा है। अधर्माभिवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया त्रिषु दृष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। तो अर्जुन का ये कहना है कि हे कृष्ण, अधर्मा विभवत कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया, और जिस परिवार में अधर्म होता है तो उस परिवार की जो स्त्रियां है वो दुष्ट, प्रदुष्यन्ति मतलब बैड कैरेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में उसको, या फिर उनका चरित्र हीन हो जाएगा अगर बड़े बूढ़े लोग अगर परिवार में नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि स्त्रियां जो होती है पति के जीवन का अनुगमन करती है। पति अगर, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर पति धार्मिक है तो स्वाभाविकता पत्नी भी धार्मिक बन जाती है, बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग जैसे है। इसीलिए ये कर्तव्य है
पति का भी कर्तव्य है, पिता का भी कर्तव्य है कि उनको एक अच्छा मार्गदर्शन दे, ताकि वो धर्म में जो अच्छी आबादी है, जब अच्छी आबादी होती है, अच्छा पॉपुलेशन होता है, तो स्वाभाविकता समाज में क्या होता है, शांति आती है, समृद्धि आती है और आध्यात्मिक प्रगति का यही मूल सिद्धांत है कि लोग चरित्र पूर्ण अगर रहेंगे, लेकिन फिर ये अच्छे आबादी कैसे आएंगे, किस पे ये निर्भर करती है अच्छी आबादी, तो ये नारी की शुद्धता पर और सच्चाई पर निर्भर करती है। तो इसीलिए जो स्त्री होती है, उनको संस्कार प्रदान करना एक पति का कर्तव्य है, एक पिता का कर्तव्य है। इसलिए उनको संरक्षण देना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज के जीवन में उनकी माँ ने उनको बचपन से ही रामायण, महाभारत के अलग-अलग कथाओं के बारे में उनको बताया, उनको संस्कार दिया बचपन में ही। और ऐसे संस्कारी, ऐसे जो चरित्र पूर्ण स्त्री होती है, जिसका चरित्र सती नारी होती है, ऐसे गर्भ से ही जो है महात्मा पैदा होते हैं। हाँ, नहीं तो अगर सती नारी नहीं है, तो फिर वर्ण संकर जो अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि वो वर्ण संकर मतलब लेस कैरेक्टर वाले ऐसे कामी, क्रोधी बच्चे पैदा होते हैं। हाँ, जो समाज में कुछ हित नहीं कर सकते। लेकिन अगर नारी सती है, तो नारी सती अगर होती है, चारित्र वाली होती है, तो बचपन से ही अपने बच्चों को संस्कार देती है और फिर वो बच्चे जब बड़े बन जाते हैं, तो एक अच्छा राजा बन सकते हैं और वो शिवाजी महाराज जैसे राजा भी बन सकते हैं और इतना राजा होने के बाद भी संतों के प्रति उनका आदर, जैसे तुकाराम महाराज को प्रणाम कर रहे हैं और उन्होंने समर्थ रामदास जी को अपना गुरु बनाया। तो इस प्रकार से ये देखा गया है, जब संस्कार होता है, तो व्यक्ति जो है समाज में जो नारी अगर चारित्र्य वो पूर्ण होती है, तो उनके जो बच्चे होते हैं, वो भी जो है समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन, योगदान देने के लिए समाज में एक महत्वपूर्ण अंग बन जाते हैं। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण है, चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि महिलाओं को क्या करनी चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए, कि पति द्वारा भी सुरक्षा देनी चाहिए और पिता द्वारा भी उनको विशेष संस्कार होने चाहिए। तो एक महत्वपूर्ण है। तात्पर्य प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि स्त्रियां जो होती है थोड़ा कम बुद्धिमान होती है, तो इसको जो स्त्रियां है उनको थोड़ा बुरा लग सकता है कि स्त्रियों को कम बुद्धि वाले कहा जाए, लेकिन उसमें भागवत में उसको बताते हैं प्रभुपाद, उसका तात्पर्य, उसको वास्तव में प्रभुपाद ने कहा कि भगवान ने बनाया ऐसा है स्त्रियों को कि वो थोड़ा भावुक होती है, भावनाओं में बह जाती है और जो पुरुष होते हैं वो थोड़ा बुद्धि का थोड़ा मतलब रैशनल होते हैं, मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ा भावुक होते नहीं जल्दी वो। तो उस दृष्टि से उनको कम बुद्धि वाला कहा गया है और इसी कारण से वो क्या हो जाता है, किसी के भी झांसे में आ जाती है। तो इसीलिए महत्वपूर्ण ये है कि स्त्री का तो संरक्षण हो, लेकिन स्वयं भी स्त्री जो है संरक्षण में एक अच्छे चरित्र वाली है। जैसे यहाँ पे शूर्पणखा का उदाहरण दिया जा रहा है, रामचंद्र के पास में वो गई कि मुझे अब तुमसे विवाह करना है और रामचंद्र ने जब मना कर दिया, तो वो सीता को मारने के लिए चली गई। तो फिर उनका नाक काटना पड़ा। जो स्त्री है, तो वो जो शूर्पणखा थी, वो किसी के संरक्षण में नहीं थी, ना किसी के ट्रेनिंग में उनको वो नहीं थी, वो स्वतंत्र ऐसी घूम रही थी। इसी कारण से वो चरित्रवान नहीं थी। लेकिन महत्वपूर्ण इसीलिए ये है कि तो जो स्त्रियां है, वो क्या होता है, भावनाओं में बह जाती है। उदाहरणार्थ महाभारत या फिर भागवतम में ऐसा वर्णन आता है, जैसे द्रौपदी का 5 पुत्रों को जो जब मार दिया गया पांडवों के 5 पुत्रों को, तो अश्वत्थामा को पकड़ के लाया अर्जुन ने, तो द्रौपदी क्रोधित होने की जगह उसको प्रणाम करने लगी और सोचने लगी, तो ये तो हमारे द्रोणाचार्य का पुत्र है, इसको छोड़ दो। तो वो भावुक, किसी भी पांडव ने उनको प्रणाम नहीं किया, लेकिन वो सोचने लगे कि इसको छोड़ दो। तो वो आतताई जो है, मतलब दोषी व्यक्ति है, फिर भी उसको छोड़ने की बात द्रौपदी कह रही है। और एक उदाहरण आता है कि
जैसे सीता माता है, तो सीता माता तो भगवान की संगिनी है, लेकिन हमको सिखा रहे हैं। तो सीता माता भी जब रावण साधु का वेश धारण करके आ गए, तो साधु का वेश धारण करके आ गए, तो उसने सोचा नहीं कि कि मुझे उसको देना चाहिए, मुझे आदेश था कि लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना है। कुछ नहीं सोचा, वो भावुकता में बह गई और उसको दान देने के इसलिए बाहर साधु का वो लक्ष्मण रेखा पार करके चली गई। तो इसीलिए ये उदाहरण से पता चलता है कि वो भावनाओं में स्त्री जल्दी बह जाती है। इस दृष्टि से प्रभुपाद ने कहा है। तो इसीलिए धार्मिक सिद्धांतों में संलग्न होकर पिता, पति या पुत्र के अधीन रहकर जो स्त्री है एक बहुत ही अच्छा रोल जो एक भूमिका निभा सकती है। लेकिन अगर स्त्री को अगर संरक्षण देकर उसमें संस्कारित नहीं किया गया, तो फिर वो जो है यहाँ पे जैसे बताया गया है कि एक पुरुष और स्त्री का संबंध है और बाद में वो पुरुष दूसरे स्त्री से भी संबंध रख रहा है। तो ऐसे जब संबंध होते हैं तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो सब वर्ण संकर बोलते हैं, मतलब लो कैरेक्टर वाले बच्चे पैदा होते हैं और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो कुछ भी समाज में हित नहीं कर सकते। तो वैदिक काल में देखा गया है कि बड़े-बड़े महायुद्ध जो है वो स्त्री की सुरक्षा के लिए लड़े गए। जैसे द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, तो द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, तो उसके लिए पूरा युद्ध लड़ा गया और पूरा जो कौरव कुल था, वो उसी कारण से पूरा नष्ट हो गया। और रावण जो था जबरदस्ती सीता मैया को लेके गया और उसी कारण जो है पूरा जो रावण अपना लंका से हाथ धो बैठा और विभीषण को भगवान राम ने राजा बनाया। तो स्त्री का सम्मान जहाँ हुआ है वहां पर क्या है, तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मति मम। तो वहां पे क्या है, ऐश्वर्य संपत्ति साम्राज्य आ जाता है, लेकिन जहाँ पे अपमान होता है तो वहां पे फिर अकाल पड़ जाता है और दुख ही दुख वहां पे होता है और पराजय होता है। शंकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरीषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषे रेते कुलग्नाना वर्णसंकरकारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि अगर ऐसे वर्ण संकर पैदा होंगे, ऐसे बच्चे पैदा होंगे, या जो स्त्री अगर मलिन हो जाएगी और उनको वो अकेली हो जाएंगी, तो हो सकता है कि वो भ्रष्ट हो जाए। और ऐसे भ्रष्ट स्त्रियों के माध्यम से जो बच्चे पैदा होंगे वो जो क्या रहेंगे, वर्ण संकर। तो और वर्ण संकर जो बचने के लिए योग्य नहीं रहते, क्योंकि वो खुद ही बुरे आदतों में लगे रहते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि जो परिवार में वंश परिवार में बच्चों की आवश्यकता इसीलिए होती है कि वो पिंड दान करे। ताकि जो पितर है अपने अपने कर्मों के कारण जो है अलग, तो जब हम पिंडदान करते हैं तो उनको वो प्राप्त होता है। जैसे देवताओं का एक दिन होता है, हमारे 6 महीने होते हैं, उनकी एक रात होती है, हमारे 6 महीने। तो ऐसे हम एक साल में एक बार जब पिंडदान करते हैं तो वो उनको प्राप्त होता है विष्णु की प्रसन्नता के द्वारा। और जब हम प्रसन्न करते तो वो जो अलग अलग योनि में बनकर पैदा होंगे, तो फिर क्या होंगे, वो खुद तो नरक में जाएंगे, पितरों को भी नरक में लेके जाएंगे। तो पिंडदान का यही अर्थ यहाँ पे बताया गया है कि विष्णु की पूजा और पूर्वजों को समय समय पर भोजन और जल अर्पित करना। सिद्धांत क्या है इसका, प्रक्रिया भूतों के अस्तित्व आदि से मुक्त करना। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही बराबर। कुछ भी आवाज नहीं आ रहा है।
तो यहाँ पे विष्णु की पूजा के द्वारा हम भोजन और जल अर्पित करते हैं अपने पितरों को। सिद्धांत है कि उनके जो पूर्वज है, पूर्वजों को पाप पूर्ण क्रियाओं से मुक्त करना। लेकिन जो भक्ति में लगा हुआ है, उसके लिए ये कोई बाध्य नहीं है, क्योंकि भक्तिमय सेवा के द्वारा हम सारे ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। जैसे भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नाय राजन सर्वात्मनायं शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहित्य कर्तुम। तो इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम। देवर्षि है, भूत है मतलब पितृगण है, मतलब सारे जीवात्मा है, पितृगण है, न किंकरो नायम ऋणीचे राजन। ये सारे लोगों के हम न ऋणी नहीं है, मतलब उनके प्रति हमारा कोई ऋण भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भगवान जो मूल के समान है उनकी सेवा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सेवा नहीं करना है, अपने जो समाज का सेवा नहीं करना है, लेकिन हम ऋणी नहीं है। तो हमको क्या है, भगवान की भक्ति हम करते हैं। तो इसीलिए जो भक्तजन जो पिंडदान करते हैं, तो उसमें क्या है, कीर्तन करते हैं, भगवान को प्रसाद अर्पण करते हैं और उनके नाम का स्मरण करते हैं, तो उनका ऑटोमेटिक मुक्ति हो जाता है वैष्णव के इस परिवार इसमें। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्वनुशुश्रुमा। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे, ओ कृष्णा, तो नरक में वास करते हैं जो ये इस प्रकार से जो वर्ण संकर पैदा, जिस कुल में पैदा होते हैं वर्ण संकर बच्चे, तो उसके जो पितर है और वो भी क्या है, नरक में वास करते हैं। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं जो ज्ञान ये बता रहा हूँ, हे कृष्ण, तुमको आपको बता रहा हूँ, ये कोई मैं मन से नहीं बता रहा हूँ, मैंने अपने अधिकारियों से सुना कि ऐसा होता है। तो प्रायश्चित वर्णाश्रम सिद्धि प्रणाली के द्वारा तो जो व्यक्ति मरता है तो उसके पहले प्रायश्चित करना होता है। तो प्रायश्चित जो जब वो व्यक्ति होता है तो उसको यमराज के कोर्ट में लेके जाता है, यमराज उनको दंड सुनाते हैं। तो इसमें क्या है कि जो कुल में जो वर्ण जो कुल के लोग हैं, जन्मे हुए बच्चे हैं, वो जब पिंडदान करते हैं तो जल्दी से जो पितरों की मुक्तता हो जाती है। और तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे वर्ण संकर जब होते हैं, तो वर्ण संकर जो होते हैं, तो देखा गया है समाज में कि युद्ध होते हैं, महामारी होती है, और परिवार का कोई कल्याण नहीं होता। सब परिवार डिस्टर्ब रहता है, ऐसे ऐसे अगर बच्चे पैदा होते हैं तो और ऐसे वर्णाश्रम क्या है, जब अच्छे लोग होते हैं, जन्म लेते हैं, तो वर्णाश्रम सिस्टम जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये अच्छे से चलता है। लेकिन फिर वर्ण संकर बच्चे पैदा होते हैं तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते सारी चीजों में, और ये सब डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ भी खाएंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी पिएंगे, अवैध संबंध रखेंगे, इस प्रकार से करते हैं। तो जो जिसलिए कुल परंपरा आ रही थी, जिससे हमको मोक्ष आसानी से प्राप्त हो जाता था, भगवत धाम, वो हमको प्राप्त नहीं होता, और समाज में क्या हो जाता, अराजकता फैल जाती है। तो इसीलिए अर्जुन क्या कह रहा है कि अहो अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुकुलोभेन हंतुम सजन उद्यता। वो कह रहे हैं
यद राज्य राजसी सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित अर्जुन की सोच हम अपने को भी मारने को तैयार है। तो यहाँ पर अर्जुन क्या सोच रहा है कि अरे इनको मार दूंगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो वो ऐसा सोचकर कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ऐसा सोच के क्या सोच रहा है कि वो बोलता है हम अपने को भी मारने को तैयार है। तो वो सोच रहा है मैं खुद ही सुसाइड कर लेता हूँ। तो यही है कि भगवान क्या है, सूर्य के समान है, जैसे हमने चर्चा किया था कल कि ज्ञान का प्रकाश भगवान जब ज्ञान देते हैं तब वास्तव में हमको समझ में आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगले अध्याय में भगवान बताने वाले हैं। तो वो सोच रहा है कि मैं खुद ही, तो अर्जुन ने क्या फैसला किया, ये बेहतर होगा कि निहत्थे मरो, लड़ाई का मैदान। तो वो सोचा है कि मैं सब अपना शस्त्र डाल देता हूँ और उनके साथ में चला जाता हूँ और ऐसे ही मैं मर जाता हूँ। तो वो ऐसा सोच रहा है अर्जुन। तो यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणय धात्राष्ट्राम रणे हन्युम तन्मे क्षेमतरम भवेत्। तो यदि माम प्रतिकारम, तो अगर मैं कोई प्रतिकार नहीं करूंगा, शस्त्र में डाल दूंगा और उनको मुझे मारना है तो मारने दो, इस प्रकार से वो बात कर रहा है अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो अर्जुन का क्या विचार है, अर्जुन क्या सोच रहा है कि वो उनको डर है कि मेरे जो मैं रिलेटिव्स को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। और वो सोच रहा है कि अगर मेरे रिलेटिव मर जाएंगे तो मैं अकेला क्या आनंद लूंगा, बिना रिलेटिव के क्या आनंद है। उससे अच्छा तो मैं वैसे ही शस्त्र डाल के वैसे ही मर जाऊं। तो यहाँ पे क्या है कि अर्जुन का कोमल हृदय भी दिख रहा है। जिस कोमल हृदय वाला व्यक्ति होता है ना, तो वो लड़ाई करना नहीं चाहता है, तो इसीलिए वो एकदम ऐसा सोच सोच के वो विवल हो गया और उसने अपने जो धनुष्य और बाजू में रख दिया और वो बैठ गया रथ के ऊपर ही रोते हुए और शोक संविघ्न मानसा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं संजय, संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज सशरं चापम शोक संविघ्न मानस। तो शोक संविघ्न मानस मतलब शोक संविघ्न मानस। तो यही है हमारी भी परिस्थिति कि हम मन में दुखी होते हैं। बाहर से तो सब कुछ अच्छा होता है, समाज में भी दिखता है, दिखने के लिए सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन अंदर हमारे द्वंद्व की परिस्थिति होती है। और शोक संविघ्न मानस मतलब हमारा मन दुखी है तो कुछ भी, बाहर कुछ भी ठीक हो फिर भी हम दुखी रहेंगे। तो जैसे अर्जुन के लिए यहाँ पर कृष्ण उपलब्ध है, वैसे हमारे जीवन में भी कोई कृष्ण के प्रतिनिधि होने चाहिए जिससे हम उनसे मार्गदर्शन ले सके। तो यहाँ पर अ, अपना धनुष्य अर्जुन ने डाल दिया और लड़ाई करने के अपने विचार को त्याग दिया और अपना उत्साह छोड़ दिया उन्होंने। और उसके अंदर आंतरिक उथल पुथल हो रहा था और वो सोच रहा था कि ऐसे मैं अपने रिश्तेदारों से कैसे लड़ सकता हूँ। तो ये जो सोच रहा है वो ये सब शरीर के स्तर पे सोच रहा है और उसका ज्ञान क्या है, अधूरा है। हाँ, शरीर का स्तर का ही ज्ञान है, लेकिन अभी भगवान उसको आत्मा के स्तर का ज्ञान अगले अध्याय में देने वाले हैं और बताने वाले हैं कि तुम्हारा हे अर्जुन, तुम तो शरीर के स्तर पे सोच रहे हो लेकिन तुमको आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। हाँ, आत्मा का कल्याण किसमें है, तुम सोच रहे हो मैं उनको मार दूंगा, लेकिन तुम ये नहीं सोच रहे हो कि वो अधर्म में है, अधर्म का कार्य कर रहे हैं और उनको, उनका जो है उनको मारकर जो है तुम उनके आत्मा का कल्याण करोगे। तो यहाँ पर अर्जुन के जो कोमल हृदय है उसके अलग अलग श्लोकों में वर्णन हुआ है। जैसे 28वें नंबर के श्लोक में वो बोलता है कि तीनों लोग भी मुझे दे दिया है फिर मैं उनको नहीं मारूंगा। 36वें श्लोक में बोलते हैं कि वो बोल रहे हैं, वो बोलता है कि कोई भी आतिथ्य हो, मेरे तो रिश्तेदार है ना, मैं उनको छोड़ दूंगा, ऐसा सोच रहा है। फिर 38 में बोल रहा है कि वो सोच रहा है कि अरे इसके दुष्परिणाम आएंगे युद्ध के। और फिर 39-44वें श्लोक में वो बोल रहा है कि मेरे तो कुछ कर्तव्य है मेरे परिवार के प्रति।
तो ये तो खुद के परिवार को कैसे मैं मार सकता हूँ। इस प्रकार है कि ठीक है, अच्छा है, मैं कुछ युद्ध नहीं करूँगा, मैं कुछ शस्त्र नहीं उठाऊँगा, वो लोग मुझे वैसे ही मार दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 46वें नंबर के श्लोक में उसने क्या, तो पूरा धनुष ही नीचे रख दिया और खुद भी नीचे बैठ गया और रोने लग गया। तो आचार्य कहते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि इस प्रकार से लक्षण है, वो जो जिसका कोमल हृदय होता है, वो हिंसा में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, उसके ये लक्षण है, ऐसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं। तो 5 कारण थे जिस कारण से अर्जुन लड़ाई करने के लिए मना कर रहा था। तो एक पहले अध्याय के 27 और 28 श्लोक में उसका दया भाव प्रकट होता है कि वो दया व्यक्त कर रहा है, कृपया, कृपा कृपा का वो भाव ला रहा है। और 31वें श्लोक से 35वें श्लोक में वर्णन आता है कि मेरे रिलेटिव चले जाएंगे तो अकेला मैं राज्य भोग के क्या करूंगा, मैं कैसे आनंद खुश रह सकता हूँ। तो आनंद का कारण था जिस कारण से वो युद्ध करने के लिए मना कर रहा था। और 37वें 43वें श्लोक में वो सोच रहा था, अरे कुल धर्म कुलक्षय प्रणश्यंति, कुल धर्म सनातना, कुल ही नष्ट हो जाएगा, तो ऐसा होगा वैसा होगा, जैसे हमने चर्चा किया अभी इस प्रकार से। और 44 से 45 श्लोक में वो सोच रहा है कि मुझे तो पाप लगेगा, तो मैं तो पाप नहीं लेना चाहता, इस प्रकार से वो डर व्यक्त कर रहा है। और फिर 5वां कारण था जिस कारण से युद्ध नहीं कर रहा है, करना चाहता है, वो अगले अध्याय में हम देखेंगे। वो निर्णय नहीं कर पा रहा है कि क्या मेरे लिए अच्छा है, युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करूंगा तो क्या होगा, नहीं करूंगा तो क्या होगा, इस प्रकार से वो कंफ्यूजन में है। तो ये कंफ्यूजन उसका अभी अगले अध्याय में, अभी यहाँ पर पहला अध्याय खत्म हुआ, तो अगले अध्याय में जो है हम उसका कंफ्यूजन भगवान दूर करेंगे आत्मा का ज्ञान देकर। तो इसीलिए गीता न तो हिंसा की किताब है, न ही अहिंसा की, यह श्रेष्ठता की ओर बढ़ाने का आह्वान है। ये दिव्यता की ओर ले जाने वाला किताब है। नहीं, यहाँ पे नहीं बोला गया है कि आप युद्ध करो मतलब हिंसा करो, ये ना यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप अहिंसा करो। यहाँ पे दिव्यता की ओर क्या करने से भगवान प्रसन्न होंगे, इस किताब का नाम है भगवत गीता। तो हम अगले बार दूसरे अध्याय से शुरू करने वाले हैं। और जो कनेक्ट नहीं हुए हैं उनको भी आप बोलिए कनेक्ट होने के लिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, तो हरे कृष्णा। हाँ, हाँ, हरे कृष्ण। तो आप ने क्या वो पिंडदान के बारे में बोल रहे थे और अपना वैष्णव के बारे में बोल रहे थे, तब थोड़ा नेटवर्क वीक हुआ था, इसलिए बराबर सुनाई नहीं दिया उतना पॉइंट। हाँ, वो हरे कृष्णा, आपने फिर से बोले। पिंडदान के हाँ, बारे में बोल रहे थे और अपने वैष्णव के हाँ, बारे में बोल रहे थे उस संबंध में, तब वो हाँ, नेटवर्क थोड़ा वीक हो गया था, तो इस वजह से बराबर सुनाई नहीं दिया था। ओके। तो मैं ये कह रहा था कि सामान्यतः नियम ये है कि पिंडदान जो है, जब भक्त नहीं रहता है तो उसको पिंडदान करना अनिवार्य है। उसको एक पद्धतियां होती है, यज्ञ किया जाता है, ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, कुशाग्रास होता है, तिल होते हैं, इस प्रकार से साल में एक बार वो ये चलता है पिंडदान का कार्यक्रम, वो करना ही होता है। और वैष्णव भी करते हैं, लेकिन वैष्णव के लिए इतना अनिवार्य नहीं है। वो सामाजिक तौर पे हम करते हैं, समाज के एक समाज में डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो। लेकिन वहां पे एक श्लोक कोट किया हमने भागवतम से, उसमें बोला गया है कि देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋच राजन। जो मतलब वो ये सारे फिर नियमों में बनता नहीं वैष्णव, लेकिन कौन सा, सर्वात्मनायम शरणम शरणम तमो तमो मुकुंदम परिहित करतम। तो वो बोल रहा है कि देवर्षि भूताप्त न किंकरण। तो जो जो किंग मतलब जो भक्ति में अच्छे से लगा हुआ है उसके लिए बोला गया है। ऐसा नहीं है कि कभी भक्ति कर लिया, कभी माया में पड़ गए, इधर पड़ गए, ऐसा नहीं। जो अच्छे से भक्ति में लगा हुआ है इसके लिए ये पिंडदान वो ऑटोमेटिक हो रहा है उसका सब। मतलब जैसे प्रहलाद महाराज के बारे में उदाहरण आता है ना, कि प्रहलाद महाराज के जो पिता थे हिरण्यकशिपु का वध हो गया, और प्रहलाद महाराज ने बोला कि हिरण्यकशिपु ने बोला, नरसिंह देव ने बोला कि प्रहलाद महाराज को कि तुम मांगो, तुमको क्या वर चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मैं तो आपके भक्ति से संतुष्ट हूँ, फिर भी मुझे मांगना है तो मेरे पिताजी का आप उद्धार कर दीजिए। तो नरसिंह देव बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे भक्त जिस परिवार में उत्पन्न होते हैं उनका 21 पीढ़ियों का उद्धार ऑलरेडी हो गया है। तो लेकिन हम
पहले वो स्तर पे आना पड़ेगा। इसलिए हम जो अभी कर रहे हैं पिंडदान हमको करते रहना है, जो भी अगर है वो तो करते रहना है। लेकिन अगर भक्ति का स्तर है, ये सारे इससे ऊपर उठा देता है। तो इसीलिए मेन चीज कलयुग में क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान का मतलब अल्टीमेटली वही है, सर्वधर्मान, ये लास्ट श्लोक जो है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि। तो इसीलिए पिंडदान जो एक तो हमको अभी अपने स्तर पे जो सामान्य नियम है वो भी जानना है, और जो दिव्य स्तर के जो नियम होते हैं वो भी हमको जानना है। तो इसीलिए भी वैष्णव के बारे में बताया गया कि जो वैष्णव हो जाता है तो सारे नियम उसके लिए गौण हो जाते हैं। फिर भी वो करता है समाज में एक आदर्श प्रस्थापित करने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे तो यहाँ पे हम कृष्ण। रुकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। ओके, ठीक है। कोई किसी का प्रश्न और भी होगा तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, कभी मैं पर्सनली कॉल करके आपको उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, हरे हरे कृष्ण। कल कौन सा, कल भी ज्वाइन करना है, कल और लेक्चर रहेगा तो समय निकाल के ज्वाइन करें। ओके, हरे